नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करने वाले हैं नेपाली आर्मी के कुछ डिफरेंट काम के बारे में, नेपाली आर्मी के कुछ ऐसे साहसी काम के बारे में जिससे कि वो एक पावरफुल आर्मी बनती है। ये बात हम बार बार कहते हैं कि पावरफुल आर्मी है, लेकिन उसका रीजन भी तो होना चाहिए। उस रीजन की तरफ ही इस वीडियो में हम बढ़ने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने ना केवल इस चैनल से बल्कि दुनिया के बहुत से चैनल से, चाहे वो इंडिया से हो चाहे वो नेपाल खुद से हो, लेकिन खुद के मुंह की तारीफ ऐसे कह देते हैं लोग कि झूठी कर रहे हैं, लेकिन नेपाल के अलावा भी बहुत सी ऐसी कंट्रीज जहां से लाखों वीडियो आपको मिल जाएंगे जिसमें ये कहा गया है कि नेपाली आर्मी बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके अलावा अगर बात एक स्पेशलिटी की करी जाए कि नेपाली गोरखा जो कि बहुत ज्यादा ब्रेवेस्ट हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे ईमानदार हैं, और इसके साथ साथ बहुत ज्यादा एक हिसाब से देखा जाए तो अपने देश के प्रति या फिर जिस भी यहाँ पे सेना में काम करते हैं उसके प्रति वफादार भी हैं। इन सारी चीजों का मतलब तो हमने बहुत बार जिक्र किया है कि पावरफुल है, लेकिन किस प्रकार से इसे पावरफुल बनाया जाता है। दोस्तों, इसके बहुत सारे यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण ये स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो सबसे पहला जो हमें मिला एविडेंस, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो नेपाली गोरखा हैं, क्योंकि मोस्टली नेपाली गोरखा ही हैं जो कि नेपाली आर्मी के अंदर हैं, तो वो लोग ब्रेव क्यों होते हैं। दोस्तों, उनका जो वंश है, जो जिनकी जहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है, वहाँ से लेकर अगर इतिहास देखा जाए तो वो प्रत्येक गोरखा यहाँ पे आपको ब्रेव ही नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें, साइकोलॉजी को इसमें मिक्स करा जाए तो एक जेनेटिक यहाँ पे कह सकते हैं ये जेनेटिविटी है, या फिर हम कहें कि हेरिडिटिक ये गुण है उनके अंदर जिससे कि वो ब्रेव पैदा ही होते हैं। तो सबसे बड़ा रीजन तो यही हो गया कि वो ब्रेव पैदा ही होते हैं। दूसरी ओर अगर बात करें हम ब्रेव होने का एक और रीजन, क्योंकि उनको जो कल्चर है, उनका जो नेचर है दोस्तों, जो उनका वातावरण हम कह सकते हैं, वो कुछ इस अंदाज में होता है जिसके कारण उनकी पालन पोषण भी इस प्रकार होता है और उनको ऐसी शिक्षाएं दी जाती हैं जिसके कारण उनका जो जिगर है वो उसी के प्रति वफादार हो जाता है और वो मौत से डरने वाला रहता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों फैक्टर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं, तो उनकी भी थोड़ी बात हम कर लेते हैं इस वीडियो में। अब यहाँ पे बात रह जाती है कि अगर आपको युद्ध लड़ना पड़े तब आप सबसे ब्रेवेस्ट सैनिक के में से एक हैं, और मैं तो कहूँगा कि एक नंबर पर हैं गोरखा। तो ऐसा क्यों है? तो दोस्तों, जब यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग की जाती है नेपाली आर्मी की, तो बहुत ज़्यादा टफ टास्क दिए जाते हैं। इतने ज़्यादा टफ टास्क दिए जाते हैं 9 महीने में कि उनका दोबारा से जन्म हो जाता है। तो यानी कि पहले वाले 2 फैक्टर थे, उनको अगर कंबाइन करके इस तीसरे फैक्टर को जोड़ा जाए जिसके अंदर उन्हें इतनी हद तक यहाँ पे पकाया जाता है, एक इतनी शिद्दत से पकाया जाता है कि इनके अंदर जो यहाँ पे ब्रेव हम जिसे कहते हैं, जिस इंसान को, जो इंसान डरता नहीं है किसी से भी, आगे चाहे शेर आ जाए फिर भी ये डटकर खड़ा रहता है, तो ऐसा बनाया जाता है। इनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है, इनके माइंड को ऐसे सेट करा जाता है, इनके दिल को इतना मजबूत बनाया जाता है जिसके कारण ये यहाँ पे डटे रहते हैं, और यही सबसे बड़ा रीजन है। लेकिन हमें यहाँ पे बात करेंगे कि आप तो ये भी कह रहे हैं कि नेपाली आर्मी में इतनी ज़्यादा बढ़िया ट्रेनिंग दी जाती है, और रियलिटी भी है कि नेपाली आर्मी के जवानों को बहुत ज़्यादा टफ ट्रेनिंग दी जाती है। तो जो नेपाली यहाँ पे भारत की मिलिट्री में काम करते हैं वो, और जो ब्रिटेन की मिलिट्री में काम करते हैं वो फिर इतने ब्रेवेस्ट कैसे हुए? उन्हें क्यों लिया जाता है? उन्हें कोई ट्रेनिंग दी भी नहीं जाती फिर भी। तो उनके लिए सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे इन्वायरमेंट और हेरिडिटिक जो यहाँ पे फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। दोस्तों, यहाँ पे जो साइकोलॉजी है वो भी यही मानती है कि जो इंसान है उसके अंदर 2 जो ये लक्षण है, जो कि हम कहें कि नेचुरल और एक यहाँ पे अनुवांशिक गुण है, वो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फैक्टर करते हैं, और उन्हें ट्रेनिंग देने में इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं आती, और वो ट्रेनिंग ले भी लेते हैं आसानी से, क्योंकि उनके पैतृक गुण है ये, और इस गुण को वो खोते भी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे गोरखाओं ने अपनी इस ब्रेवनेस को बनाए रखा है इतनी सदियों से,
क्योंकि बहुत सी ऐसी हमने प्रजातियां देखी हैं जो पहले बहुत ज़्यादा बहादुर हुआ करती थी और अब उन्होंने अपना रास्ता ही चेंज कर लिया है, अपने कल्चर को ही बदल लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए जो नेपाली गोरखा हैं उनकी, नेपाली सेना है उनकी, तो उन्होंने अपने कल्चर को चेंज नहीं किया, उन्होंने अपनी संस्कृति को नहीं बदला। वो अपनी संस्कृति से इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं जो कि उनको दर्शाता है। वो मानते हैं कि हमारे पूर्वज जितने ब्रेव थे हम उतने बने और इसके साथ साथ हम उनका नाम बनाए रखें, जो कि एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी और सबसे अच्छी होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमें बहुत कुछ दिया है और उनसे सीख लेनी चाहिए हमें। जो कि बहुत सी जातियां, जनजातियां अपनी भाषा को खो रही हैं, इसके अलावा अपनी जो क्वालिटीज़ थी पहले वो सारी की सारी खो रही हैं। ये ज़रूरी है कि यहाँ पे आगे आने वाला टाइम है उसके अनुसार बदला जाए, जो प्रेजेंट टाइम है उसके अनुसार बदला जाए। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट ये भी है कि हमारी पीछे की जो चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें खोया भी ना जाए, क्योंकि खोना कोई चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता है दोस्तों। और कहीं ना कहीं हमें यही चीज़ यहाँ पे नेपाली गोरखाओं में देखने को मिलती है, नेपाली आर्मी में देखने को मिलती है। पुराने कल्चर की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। उनको अभी भी ट्रेनिंग दी जाती है कि किस प्रकार से आग को बिना किसी यहाँ पे तिल्ली के सहारे से जलाया जा सकता है अगर नौबत आए तो। ऐसी अगर बात करें इंडियन आर्मी में गोरखाओं की ट्रेनिंग की, तो इंडियन आर्मी में काफ़ी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग होती है। लेकिन अगर विद रिस्पेक्ट टू नेपाल की आर्मी की ट्रेनिंग है तो वो इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती। और वहीं पर अगर बात करें कहीं ना कहीं तो उनको पकाने का एक और रीज़न है, क्योंकि जो नेपाल है वो ज़्यादा बिलीव यहाँ पे अपने सैनिकों पर ही करता है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों पर ही करना चाहता है। वो एयरक्राफ्ट ज़्यादा नहीं ले रहा, इसके अलावा उसके पास कोई लग्जरी यहाँ पे टैंक वगैरह भी नहीं है। तो उसके कारण नेपाल एक तरफा यहाँ पे यही सोच है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं नेपाली सैनिकों को अच्छा किया जाए, उनको उनकी क्वालिटीज़ को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये ठीक भी है, क्योंकि नेपाली आर्मी ना केवल नेपाल की सीमाओं की रक्षा करती है, जबकि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि नेपाली आर्मी हैंडल करती है। नेपाल के अंदर बहुत सी ऐसी आपदाएं आती हैं तो उसके अंदर भी नेपाली आर्मी ही हैंडल करती है उसको। और हमने देखा था कि यहाँ पे भूकंप या फिर ऐसे एक ऐसा कल्चर है या फिर ऐसा यहाँ पे क्षेत्र है जहाँ पे आपदा आती रहती है, क्योंकि ऐसे कह सकते हैं कि हम प्राकृतिक आपदा, जो कि जैसे बारिश से बाढ़ आना, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ हैं। अगर माउंट एवरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर है, तो जिसके कारण उन्हें उसी यहाँ पे सिस्टम से भी तैयार करना पड़ता है। तो वो भी एक अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है उनके पास कि आप अपने सैनिकों को हर तरह से तैयार करें और इसी हिसाब से उनकी ट्रेनिंग भी होती है कि ये हर एक सिचुएशन में ढल सकें, हर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग कंफर्ट महसूस कर सकें, जो कि सबसे अच्छी बात यहाँ पे बन जाती है। और दोस्तों यही सबसे बड़ा रीज़न है कि सबसे ब्रेवेस्ट सैनिक यहाँ पे नेपाल के होते हैं और नेपाली गोरखाओं को वर्ल्ड के नंबर 1 ब्रेवेस्ट सैनिकों में से रखा गया है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है यहाँ पे नेपाली गोरखाओं के बारे में, नेपाली सेना के बारे में और जो गोरखा बाहर काम करते हैं उनके बारे में? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।